बहुत समय पहले की बात है। कनान की पवित्र भूमि में एक दंपति रहते थे, इसहाक और उसकी पत्नी रिबका। यह वही इसहाक था जो अब्राहम का पुत्र था, और अब्राहम की आस्था का वंश यहीं से आगे बढ़ने वाला था। इसहाक और रिबका का जीवन शांत और सरल था, लेकिन उनके मन में एक गहरी कमी थी, संतान की। वर्षों तक वे प्रतीक्षा करते रहे। हर वर्ष, हर मौसम में रिबका की आंखें आकाश की ओर उठती थीं। वह प्रार्थना करती थी, रोती थी, उम्मीद करती थी। इसहाक भी परमेश्वर से मन ही मन दुआ करता कि उसे पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। और फिर कई सालों बाद परमेश्वर ने उनकी सुन ली। रिबका गर्भवती हुई। जब समय आया तो रिबका ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। पहला बच्चा जो निकला वह लाल रंग का था और उसके पूरे शरीर पर घने बाल थे। उसे देखकर सब चकित रह गए। उसका नाम रखा गया एसाव। और जैसे ही वह बाहर आया, ठीक उसी समय दूसरा बच्चा भी उसके पीछे आया और उसने एसाव की एड़ी को पकड़ा हुआ था, जैसे वह कहना चाहता हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इसलिए उसका नाम रखा गया याकूब। समय बीतता गया। दोनों भाई बड़े हुए, लेकिन स्वभाव में दिन रात जैसे अंतर था। एसाव बहादुर, बलवान और जंगलों का प्रेमी था। उसे तीरक मान चलाने में आनंद आता था। वह अक्सर अकेला ही निकल पड़ता था, जंगली जानवरों का शिकार करता था और उनके मांस से अपने पिता इसहाक को प्रसन्न करता था। दूसरी ओर याकूब था, शांत, सोच समझ वाला, घरेलू कार्यों में रुचि रखने वाला। वह तंबुओं के पास रहना पसंद करता था और अक्सर अपनी मां रिबका के साथ समय बिताता था। उसकी बातें नपीतुली और बुद्धिमत्ता से भरी होती थीं। इसहाक को एसाव अधिक प्रिय था, शायद इसलिए कि वह उसकी पसंद का भोजन लाता था, जंगली शिकार का स्वादिष्ट मांस। लेकिन रिबका के हृदय में याकूब के लिए विशेष स्थान था। वह जानती थी कि याकूब में भविष्य की योजना छिपी है। एक दिन की बात है, एसाव जंगल से लौट रहा था। सूरज ढलने लगा था। उसका शरीर थकान से टूट रहा था, पेट भूख से जल रहा था। तंबू के पास से गुजरते हुए उसकी नाक में एक लाजवाब खुशबू आई। वह याकूब दाल पका रहा था, लाल मसूर की दाल। भाप उठ रही थी और भूख को और बढ़ा रही थी। एसाव झपट कर बोला, मुझे खाने को दे, मैं भूख से मर रहा हूं। याकूब ने बिना देर किए कहा, अगर तुझे खाना चाहिए तो पहले अपना जन्मसिद्ध अधिकार मुझे दे। एसाव हंसा, लेकिन कड़वाहट भरी। मैं मरने वाला हूं, उस अधिकार का क्या लाभ? ले ले, तेरा हुआ। याकूब ने उससे शपथ ली और फिर उसे दाल और रोटी दी। एसाव ने खाया, पानी पिया और चला गया, बिना यह सोचे कि उसने अपनी विरासत एक कटोरी दाल में बेच दी थी। समय बीता, वर्ष बीते। इसहाक अब वृद्ध हो चला था। उसकी आंखों की रोशनी धुंधली हो गई थी। उसने एक दिन एसाव को बुलाया और कहा, बेटा, जा, मेरे लिए शिकार कर और मेरी पसंद का भोजन बना कर ला। जब मैं तृप्त हो जाऊंगा तो तुझे आशीर्वाद दूंगा, अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद। रिबका ने यह सब सुन लिया। उसकी आंखें चौंक गईं। उसे याद आया वह वचन जो परमेश्वर ने उसे दिया था, बड़ा छोटे की सेवा करेगा। उसने याकूब को बुलाया और कहा, तेरा समय आ गया है। तू जा, 2 बकरी के बच्चे ला, मैं उन्हें स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी जैसे तेरे पिता को पसंद है। तू एसाव का वेश धारण कर और जाकर आशीर्वाद ले ले। याकूब हिचकिचाया। उसने कहा, मां, अगर पिता मुझे छू लेंगे तो जान लेंगे कि मैं एसाव नहीं हूं। फिर मुझे आशीर्वाद की जगह शाप मिलेगा। लेकिन रिबका ने कहा, जो कुछ भी हो उसका भार मुझ पर होगा। तू बस वही कर जो मैं कहती हूं। याकूब ने वैसा ही किया। उसने बकरी की खाल अपने हाथों और गर्दन पर बांधी ताकि वह एसाव जैसा लगे। मां ने भोजन तैयार किया और याकूब उसे लेकर अपने पिता के पास गया। इसहाक ने पूछा, कौन है तू, मेरे बेटे? याकूब ने धीमे से उत्तर दिया, मैं तेरा पुत्र एसाव हूं। इसहाक को शक हुआ। उसने याकूब को पास बुलाया, हाथों को छूकर देखा और कहा, आवाज तो याकूब की है, लेकिन हाथ तो एसाव जैसे हैं। फिर उसने उसे खिला पिलाकर आशीर्वाद दिया। उसने याकूब को भविष्य का स्वामी बनाया,
कहा कि उसके भाई उसकी सेवा करेंगे, उसकी भूमि फलदायक होगी और परमेश्वर की कृपा उस पर बनी रहेगी। जैसे ही याकूब वहां से गया, एसाव अपने शिकार और पकवान के साथ भीतर आया। पिताजी, मैं तैयार हूं, उसने कहा। इसहाक कांप उठे। उनका चेहरा पीला पड़ गया। कौन आया था फिर, जिसे मैंने अभी अभी आशीर्वाद दिया? एसाव ने जैसे ही जाना कि याकूब ने छल से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है, उसका क्रोध आसमान छूने लगा। वह जोर से चिल्लाया, रोया, गिड़गिड़ाया, क्या मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं है? इसहाक ने उसे भी आशीर्वाद दिया, लेकिन उसमें प्रभुता नहीं थी। उसमें एक कठोर जीवन की झलक थी। एसाव की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में बदला जल रहा था। उसने ठान लिया, जब पिता की मृत्यु हो जाएगी, तब मैं याकूब को मार डालूंगा। रिबका ने यह सुना और तुरंत याकूब को बुलाकर कहा, तू तुरंत हारान जा, मेरे भाई लाबान के पास। वहां तब तक रह जब तक तेरा भाई शांत न हो जाए। याकूब भाग गया। लंबा रास्ता, अकेला सफर। एक रात वह एक स्थान पर रुका, एक पत्थर को तकिया बनाया और वहीं सो गया। उस रात उसे एक सपना आया, एक सीढ़ी जो पृथ्वी से आकाश तक जा रही थी। स्वर्गदूत उस पर चढ़ उतर रहे थे और परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा परमेश्वर हूं। तू जहां जाएगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। तेरी संतानों को इस भूमि का वारिस बनाऊंगा। याकूब सुबह उठा, उस स्थान को पवित्र माना और उसका नाम रखा बेतेल। यह उसकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत थी। एक छलिया अब परमेश्वर की योजना में चलने को तैयार था। हारान की ओर लंबी यात्रा के बाद याकूब थका मांदा एक कुएं के पास पहुंचा। सूरज सिर पर था और चरवाहों की भीड़ कुएं के आसपास जमा थी। कुछ देर में एक लड़की भेड़ों को लेकर वहां आई। उसकी चाल में सादगी थी, चेहरा तेजस्वी और आंखों में मासूमियत। यह राचेल थी, लाबान की छोटी बेटी। याकूब की नजर जैसे उसी क्षण थम गई। यह पहली बार था जब उसने किसी पर इस प्रकार का प्रेम महसूस किया। वह उठकर कुएं की भारी शिला हटाने लगा, सिर्फ इसलिए कि वह राचेल को प्रभावित कर सके। राचेल ने जब जाना कि यह व्यक्ति उसकी मां का रिश्तेदार है, वह दौड़ती हुई अपने पिता लाबान के पास गई। लाबान याकूब से मिला, उसे अपने घर बुलाया और कुछ ही दिनों में समझ गया कि याकूब मेहनती और ईमानदार युवक है। याकूब ने कुछ ही समय बाद लाबान से कहा, मैं राचेल से प्रेम करता हूं। मैं उसे पत्नी बनाना चाहता हूं। बताओ, मैं उसके लिए क्या करूं? लाबान ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तू उसे चाहता है तो 7 वर्ष मेरी सेवा कर। याकूब ने यह शर्त मान ली, लेकिन उसके लिए वे 7 वर्ष जैसे 7 दिन बन गए। 7 वर्षों के बाद विवाह का दिन आया। रात का समय था और प्राचीन रीति अनुसार दुल्हन का चेहरा घूंघट में था। सब कुछ ठीक लगा, लेकिन जब सुबह हुई तो याकूब स्तब्ध रह गया। यह राचेल नहीं थी, यह तो उसकी बड़ी बहन लिया थी। याकूब का दिल टूट गया। वह लाबान के पास गया, यह क्या किया तुमने? मैंने तो राचेल के लिए काम किया था। लाबान शांत स्वर में बोला, हमारे यहां परंपरा है, पहले छोटी नहीं बड़ी बेटी का विवाह होता है। यदि तू राचेल को चाहता है तो एक और 7 वर्ष सेवा कर। याकूब के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने फिर से 7 साल की मेहनत स्वीकार की, इस बार प्रेम में घायल होकर, पर फिर भी समर्पण में डूबा हुआ। अंततः राचेल उसकी पत्नी बनी। अब उसके पास 2 पत्नियां थीं, लिया जो सरल और मृदुभाषी थी, और राचेल जिसे वह सच्चा प्रेम करता था। समय बीता, याकूब का परिवार बढ़ा। उसके कई पुत्र हुए, लिया से, दासी बिल्हा और जिल्फा से, और अंत में राचेल से भी, जिसके गर्भ से जन्मा उसका सबसे प्यारा पुत्र यूसुफ। पर जितनी तेजी से उसका परिवार बढ़ा, उतनी ही तेजी से उसके और लाबान के बीच तनाव भी बढ़ता गया। याकूब की मेहनत और चतुराई से उसकी संपत्ति बढ़ती गई, भेड़ बकरियां, ऊंट, नौकर, सब कुछ। लाबान की आंखों में अब ईर्ष्या झलकने लगी। अंततः याकूब ने निर्णय लिया, वह अब और नहीं रहेगा। वह अपने पूरे परिवार को, बच्चों को और सारी संपत्ति को लेकर कनान लौटने की तैयारी करता है। लेकिन एक डर अब भी उसके दिल में गूंजता था, एसाव।
उसे खबर मिली कि एसाव अब उसकी ओर आ रहा है 400 आदमियों के साथ। याकूब का दिल दहल गया। क्या एसाव ने उसे अब तक माफ नहीं किया? क्या वह बदला लेने आया है? उसने तुरंत अपनी योजना बनाई। परिवार और संपत्ति को 2 भागों में बांट दिया। अगर एक पर हमला हो तो दूसरा बच सके। वह दुआ करता रहा रात भर अकेले। और उस रात एक अजीब घटना घटी। जब सब सो रहे थे, याकूब अकेला नदी पार कर एक सुनसान स्थान पर ठहरा। अंधकार था, शांति थी, लेकिन तभी एक रहस्यमय पुरुष वहां आया। न जाने कौन था वह। और अचानक वह याकूब से कुश्ती करने लगा। पूरी रात संघर्ष चला, धूल उड़ती रही, पसीना बहता रहा, पर कोई हार मानने को तैयार नहीं था। अंत में उस व्यक्ति ने याकूब की जांघ को छू लिया। याकूब की जांघ की नस खिंच गई, वह लंगड़ा गया। लेकिन उसने उस व्यक्ति को पकड़ रखा, कसकर। याकूब ने कहा, मैं तुझे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे। उस रहस्यमयी पुरुष ने कहा, अब तेरा नाम याकूब नहीं रहेगा, तेरा नाम होगा इस्राएल, क्योंकि तूने परमेश्वर और मनुष्यों से संघर्ष किया और विजयी हुआ। याकूब की आंखों में अब नया तेज था। वह अब सिर्फ एक छलिया नहीं था, वह एक विजेता था, एक बदला हुआ पुरुष। सुबह हुई। याकूब लंगड़ाता हुआ चला, लेकिन अब वह भयभीत नहीं था। वह अपने भाई एसाव के सामने गया। जैसे ही एसाव पास आया, याकूब 7 बार जमीन पर झुका, विनम्रता, पश्चाताप और प्रेम के साथ। लेकिन एसाव दौड़ पड़ा। वह याकूब के गले लग गया। दोनों रो पड़े। बीते वर्षों का बोझ, क्रोध और दुख एक ही आंसू में बह गया। भाई फिर से भाई बन गए। कुछ समय बाद वे फिर अपने अपने रास्तों पर चले। एसाव अपनी भूमि पर, याकूब अपनी, पर इस बार उनके बीच बैर नहीं था, सिर्फ क्षमा, समझ और एक नया आरंभ।